बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हेयर इज़ द फ्लैट 50% ऑफ ऑन ब्रेकआउट। सो ये आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे जहाँ भी होंगे। और यहाँ काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम हुआ हुआ है और आप लोग देख सकते हैं बारिश जो है वो यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। पिछले हफ्ते काफ़ी धूप निकल रही थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा से बारिशों का सीन स्टार्ट हो चुका है और कल से बहुत ही कोई हसीन किस्म का मौसम जो है वो हो चुका है इन लाहौर। कल तो खैर क्लाउडी था, फिर रात से रेन जो है वो स्टार्ट हुई है एंड अभी खैर बारिश रुकी हुई है, लेकिन या वी आर एंजॉइंग अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन जाते जाते जो है वो सर्दी ने दिखाया है कि स्टिल आई एम हेयर, वेट फॉर मी। सो या अच्छा जनाब, तो काफ़ी दिन हो गए गप्पे भी नहीं लगाई, बात नहीं की इतने इम्पॉर्टेंट परिजात की लास्ट एपिसोड पे। और लास्ट एपिसोड भी कोई हसीन वादी में हुई थी। लास्ट सीन, लास्ट पोइट्री, ओ माय गॉड, जहाँ वो खड़े थे ना, ओहो हो, एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह। बहुत ही कोई खूबसूरत व्यू था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी और आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली जो है वो परिजात को कोई लड़की मिल गई। जितनी इन्होंने कैरेक्टर्स दिखाए थे पूरे ड्रामे में, लेकिन परिजात बेचारे को जो है वो कोई भी नहीं मिलता था। द बेस्ट पार्ट के ईच एंड एवरी कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरीके से क्लोज किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर शर्जील का, अच्छा मोस्टली जो है वो जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि जी शर्जील के कैरेक्टर का क्या एंड हुआ, बताया नहीं। तो इट्स वेरी सिंपल कि शर्जील के कैरेक्टर का कोई एंड नहीं। लाइक उसने जब खुद ये कह दिया कि एनी ने ये कह दिया कि हम लोग अब तक वैसे ही दोस्त हैं जैसे कि हम लोग पहले थे, तो इट्स क्लियर कि वो उसका कज़न भी है और उसका बहुत अच्छा दोस्त है, दैट्स इट, जैसे उनका पहले रिलेशन था। तो बस बात ख़त्म हो गई ना। लाइक उन्होंने उसने उसको प्रपोज ज़रूर किया होगा, जैसे उसने परिजात से कहा था कि जैसे जो है वो उसकी आंखें ठीक होंगी और मैं उसको प्रपोज करूँगा, तो उसने किया होगा। बट इसने उसको आगे से यही कहा होगा कि मैं तो परिजात से जो है वो मोहब्बत कर बैठी थी एंड ऑल दैट। तो ये अंडरस्टूड बात है, तो ऐसे कोई वो नहीं है कि ये कैरेक्टर को क्लोज नहीं किया। ईच एंड एवरी कैरेक्टर को इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लोज किया है। इवन महापारा का भी जो मैगजीन में वो तस्वीर देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है कि हाँ अब वो बहुत अच्छी जगह पर जो है वो पहुंच चुकी है, उसका ख्वाब पूरा हो गया है एंड अगेन वो उसके लिए प्रे करता है। तो यार परिजात में तो इतने कैरेक्टर्स थे, इतनी छोटी छोटी स्टोरीज थी और हर स्टोरी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स दिखाए, कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। प्लस ये कि कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से इन लोगों ने क्लोज किया है। तो वी कांट से कि कोई कैरेक्टर जो है वो रह गया। तो या परिजात की लास्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग थी, लास्ट पोइट्री वाज जस्ट वाओ। तो बात यह है कहने की कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने सारे कैरेक्टर्स को मतलब कि दिखाया, उनकी एंडिंग किस तरीके से, इनकी क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात और मुझे ये लगी कि जो उसका मेन इंटरेस्ट था शायरी से, जो उसका उर्दू ज़बान से जो उसका एक लगाव था, वो चीज़ पे ही जो है वो एंडिंग हुई और घुमा फिरा के मतलब वहीं पे ही आके उसने स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई और उर्दू ज़बान को इन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी और पोइट्री जो है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। तो वहीं पे ही जो है जो इसका बेसिक इंटरेस्ट था, जो इसका मेन इंटरेस्ट था, जो शुरू से दिखाया हुआ था, तो वहीं पर आके जो है वो एंडिंग हुई। तो वेल इट वाज कमाल एपिसोड, इट वाज कमाल ड्रामा। मतलब ये कभी भी, ये वो ड्रामे हैं जो उन ड्रामों में से एक है जो आपको कभी भी नहीं भूलते। सो लाइक या बहुत ही अच्छा ड्रामा और बहुत अच्छी कास्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग सबकी। तो बहुत जो है ना वो मज़े का सीन था वो भी कि जब पहले उसने, क्योंकि उसकी आंखें आ गई थी तो उसने पहचाना नहीं एनी ने परिजात को, लेकिन जैसे वो बोलने लगा तो एकदम से जो है वो शी जस्ट रिकग्नाइज्ड कि ये तो वो ही है। और उसने शहजाद की तरफ जो है वो शहरी शहजाद, मतलब जो भी शर्जील, सॉरी, जो डॉक्टर होता है उसका जो कज़न, तो उसकी तरफ उसने देखा एंड
ही जस्ट नॉब हिज हेड और लाइक हाँ ये वही है और तुम सही जो है वो समझ रही हो एंड ऑल दैट. सो यार ये छोटे छोटे मोमेंट्स, ये ब्यूटीफुल, बहुत मतलब कि कमाल का कोई एपिसोड और बहुत कमाल का ड्रामा, मतलब कि डेफिनेटली इसको मिस किया जाएगा. और अब इसकी जगह इब्ने हवा आ रहा है, हिरा मानी का. तो वो भी प्रोमोज में तो अच्छा लग रहा है, मतलब उसके टीजर्स जितने भी आए हैं उसमें तो अच्छा लग रहा है. लेट्स सी कि कैसा जाता है. उसके अलावा मैंने अभी बेरुखी जो है वो दोबारा से मैंने देखा है और बेरुखी का भी लाइक अभी जो बिल्कुल रिसेंट वाली एपिसोड है वो अभी तक मैंने नहीं देखी, लेकिन उससे पहले वाली तक मैंने देखी थी. तो उसमें जो है वो मतलब लाइक पता चलता है कि एक्टिंग में कितनी ज़्यादा जो है वो लैकिंग हो रही है और बना के एक वो जो नेचुरल चीज़ है ना वो बाकायदा फील होती है. तो वो इस ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं है और इसमें मुझे एक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अजीब लगती है. लेकिन यह है कि चलें, सो फार आई एम वॉचिंग स्टिल. उसके अलावा मैं बात करूँगी ए मुश्ते खाक. हाँ, ये वाला जो है ना अभी मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है ये ड्रामा. लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मतलब ठीक है, नमाज एक बंदा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा वो उसका अपना फेल है, ठीक है ना. मेरा ख्याल है कि वो उसका अपना फेल होता है कि कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं नमाज पढ़ा, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन ने अपना खुद का जवाब खुद ही देना है. तो आप मतलब एक के पीछे पड़ जाओ, लाइक उसको ताने देना शुरू कर दो बात बात पे और फिर उसके पीछे ही पड़ जाओ कि नहीं भाई जब तक आप जो है ना वो अपने मुंह से एतराफ़ नहीं ना करेंगे इस बात का तो हक और बातिल तो साथ ही नहीं रह सकते. तो आप जब तक अपने मुँह से एतराफ़ नहीं करेंगे, आप जब तक जो है वो मानेंगे नहीं, तो मैं जो है ना वो जी तो मैं तो आपके साथ रहूँगी भी नहीं, मैं तो ऐसे नहीं. मैं हालांकि उसने अपनी बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और वो ठीक है, वो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो किसी हिंदू घराने में उसके साथ झूठ बोलकर इन्होंने शादी करवा दी है, वो कोई हिंदू घराने से बिलोंग करता है, इस तरह तो नहीं है यार. वो एक मुसलमान घराने से बिलोंग करता है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है कि मेरा बेटा एक चीज़ पे डिस्ट्रैक्टेड था तो मैंने अभी तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवाई है कि तुम इसे राह रास्त पर आहिस्ता आहिस्ता लाओगी. इट डजंट मीन कि तुम बात बात में ताने देना शुरू कर दो या बस उसके पीछे ही पड़ जाओ या बस इसी बात को एक मुद्दा बना के उसकी बाकी सारी चीज़ों को तुम जो है वो ड्रॉप कर दो और निगलेक्ट करना शुरू कर दो. मतलब इस तरह तो मेरी तो समझ से बाहर है. और फिर ये लोग जो एक्सीडेंट पहले दिखाते हैं उसका मुस्तजाब और उसकी माँ का जो एक्सीडेंट दिखाते हैं उसमें तो इतनी ज़ोर से धाड़ करके आवाज़ आती है कि लगता है कि बस पूरी गाड़ी गई, इस तरह आवाज़ आती है. हालांकि होता उन लोगों को कुछ भी नहीं है. और यहाँ पे अगर के उसका दाई का एक्सीडेंट जो दिखाते हैं तो उसमें तो यार वो जस्ट गधे गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी को थोड़ा टर्न करता है और खेतों में जाके गाड़ी स्टॉप होती है. तो उसका कोई ऐसी कोई हेड इंजरी हो गई है कि भाई बस अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया. लाइक व्हाट इज़ दिस. मतलब कि मुझे नहीं ये वाली 2 एपिसोड्स की तो मेरी समझ से बाहर थी. मैंने कहा यार ये बहुत ही कुछ अजीब मतलब इन लोगों ने बीच में इस ड्रामे को बना दिया. और अब मतलब इस बात पे भी अड़ गई हैं कि अच्छा जी अब उसका एक्सीडेंट अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है तो अब वो बचेगा या नहीं बचेगा. अब प्रोमो में जी उसको धमकियाँ कि हाँ जी अगर उसको जो है वो होश आ गया तो तुम मुझे जो है वो बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के तलाक दे दोगे. लाइक व्हाट. तो मतलब बहुत इरिटेट कर रहा है ये मुश्ते खाक. तो मतलब ये तो समझ से बाहर जा रहा है, मुझे नहीं पता. हालांकि मैं उसके अलावा ये कि ये अपना उसके अलावा कौन सा ड्रामा जा रहा है. हाँ यही मेन ड्रामे हैं जो कि बाकी तो सब चल ही रहे हैं लेकिन मेन जो है ना वो यही ड्रामे हैं जो मैं देख रही थी और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी बिकॉज इसमें कुछ अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं जो कि समझ से बाहर हैं और होनी नहीं चाहिए ऐसी समझ से बाहर बातें. सो फार आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप एंड होप यू लाइक इट. दोबारा इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करूँगी किसी और नई वीडियो में. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रहने दें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.